ब्राह्मी स्थिति क्या होती है? एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थनीनां प्राप्य ब्रह्मति स्थित्वा अस्य मंत्रकाले ब्रह्म निर्वाणं ऋष्यति। भजम भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यदि कोई मनुष्य ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो कभी भी मोहित नहीं हो सकता है। अंततः किसी भी स्थिति में हो वो, अंत में भी तो शांत निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति करता है वो। अब ये ब्राह्मी स्थिति है क्या? यदि मैं हूँ मिट जाए और है रह जाए, यानी कि जड़ विभाग और चेतन विभाग के विषय में जब मनुष्य समझ जाए, ये संसार और ये शरीर ही वास्तव में जो है, जो चेतन विभाग है, और जड़ विभाग जो वास्तव में है ही नहीं, जैसे हमारा शरीर और ये संसार जिसके विषय में हम परेशान रहते हैं, जिसके भोगों में हम, जिसके विषयों की हम कामना करते हैं, तो यदि मनुष्य अहंता रहित है तो ही ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर सकता है। कामना रहित, स्पृहा रहित, अहंता रहित। अहंता का अर्थ यहाँ पे है कि यदि उसके अंदर अहंकार नहीं है, गर्व नहीं है, घमंड नहीं है, तो अहंता रहित होने पर ही ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति होती है। भगवान बता रहे हैं यहाँ पे अर्जुन को, और कहते हैं कि शांत निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति, शांत निर्वाण ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति करता है। निर्वाण के दो अर्थ हैं यहाँ पे, एक है लुप्त और एक है विश्राम, यानी कि लुप्त हुए ब्रह्म को पा लेना अर्थात परम विश्राम को प्राप्त कर लेना ही शांत निर्वाण ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति है। निर्वाण का एक अर्थ और होता है शून्य, परंतु यहाँ पर उसका अर्थ अभाव से नहीं होगा, क्योंकि ना सत है, ना असत है, ना सदसत है, अविरचनीय है ये। और शरीर मात्र से किए गए कर्म जो हैं, भगवान बता रहे हैं यहाँ पे अर्जुन को कि शरीर मात्र से जो किए गए कर्म हैं ये बस सांसारिक कर्म के लिए हैं, इससे हम अपने शरीर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब मनुष्य इसको समझ लेता है और इन सभी राग द्वेषों से रहित हो जाता है, तब वो ईश्वर को समझता है। वास्तव में यदि हम स्पृहा, अहंता, कामना इन सबसे रहित ना होते तो इनका त्याग न कर पाते, और ना भगवान हमसे इनके त्याग करने की बातें करते। हम सामर्थ्य हैं इन सब चीज़ों के, यदि हम शरीर ना समझकर खुद को शरीर ही समझें हमेशा, तो क्योंकि तन से हम हमेशा ये समझें कि तन से तो हम सांसारिक हैं, परंतु मन से हम सन्यासी हैं। मन से ये आत्मा उसी परमात्मा की है।